हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो खुदाम के पाक कलाम में से। आज हम ज़बूर की किताब और उसका ज़बूर 133 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। जितने भी मेरे बहन भाई मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, मैं आप तमाम के लिए भी दुआ करूंगी और उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करूंगी जो बीमारी की हालत में है, बीमारी के बिस्तर पे हैं, और उन तमाम चीज़ों के लिए भी दुआ करूंगी जो हमारी घरेलू लाइफ को डिस्टर्ब करती है, जैसे कि लड़ाई झगड़ा या फिर रुपए पैसे की कमी आ जाती है और बहाली के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो हम खुदावंद की हजूरी में दुआ करेंगे कि खुदावंद हमें रिस्टोर करे, हमें बहाल करे और अपनी बरकतों के दरवाजे हमारे लिए खोल दे। तो आपने शक नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पे एतमाद रखना है, ईमान रखना है, क्योंकि ईमान की बाइबल में बहुत इम्पोर्टेंस है। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस, शैतान ने तुझे मुझसे मांगा, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। इस दुनिया में रहते हुए हम अलग अलग तरीके से शैतान से आजमाए जाते हैं, लेकिन जब खुदावंद का कलाम हमारे मुंह में होता है, खुदा का कलाम हमारी ताकत होता है। और ये ताकत कैसे बनता है? जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं और जब हम इस कलाम को अपनी अमली ज़िंदगी में लाते हैं और खुदा के हुक्मों के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? अबलीस पे फतह पाते हैं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह भी जब शैतान से आजमाए गए तो उन्होंने भी कोई तलवार, कोई तीर नहीं उठाया था, कोई हथियार नहीं उठाया था। उन्होंने कलाम से शैतान का मुकाबला किया था। शैतान रोटी को लेके खुदा यीशु मसीह को आजमाता है और कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए। लेकिन खुदावंद ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो इस कलाम में खुदा के मुंह से निकली हुई बातें हैं और ये कलाम ना सिर्फ जिंदगियों को तब्दील करता है, बल्कि ये अपनी तासीर हमारी जिंदगियों में छोड़ता है और वह तासीर जो है वो अबलीस पे फतह पाती है। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो तेज हथौड़े की मानिंद है। ये कलाम जो है वो दिलों की बंजर ज़मीनों को सैराब कर देने की कुदरत रखता है। तो हम खुदावंद का कलाम भी पढ़ेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद इस कलाम से आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, तू जो रहीम, तू जो अजीम, तू जो कादिर खुदा है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। खुदावंद, तू जो आसमानों पे तख्त नशीन होता है खुदावंद, तो भी हम खाकसारों का ख्याल रखता है खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। देख खुदावंद, मैं अपने आप को खुदावंद तेरी हजूरी में सरेंडर करती हूँ खुदावंद। मैं घटूं खुदावंद और मुझ में तू बढ़े खुदावंद, और तेरा ही नाम खुदावंद मेरी जिंदगी से खुदावंद हमेशा ऊंचा होता रहे खुदावंद। तो मेरी जुबान पे खुदावंद अपने पाक फरिश्तों के पहरे बैठा खुदावंद, ताकि कोई भी गंदी बुरी बात खुदावंद मेरे मुंह से ना निकले खुदावंद। खुदावंद, इस वक्त जितनी जाने खुदावंद मुझे ऑनलाइन देख रही हैं, ऑनलाइन सुन रही हैं खुदावंद, इन तमाम के लिए खुदावंद मैं तेरी बरकत को मांग लेती हूँ खुदावंद। खुदावंद, हम अपना छोटा हाथ खुदावंद तेरे बड़े हाथ में देते हैं खुदावंद, क्योंकि खुदावंद जब तू हमारे हाथों को अपने बड़े हाथ से थामेगा खुदावंद, तो खुदावंद तू हमें गिरने से बचा लेगा खुदावंद। तू हमें गिरने नहीं देगा खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू हमारा मुनज्जी है, तू हमारा शाफी है, जो हमारे लिए अपनी शिफा को जारी कर देता है खुदावंद। देख खुदावंद, जितने लोग खुदावंद इस वक्त बीमार है खुदावंद, तेरी शिफा खुदावंद उनके लिए जारी हो जाए खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है खुदावंद। आज तेरे लोग खुदावंद तेरी हजूरी से शिफा पाए खुदावंद। ओ रबलिया राजी हिललिया रशंदा रखा बाबा रबी इबलिया राजी इललिया रमा अंदारा कारा बाबा रबी बलिया रबी अरबा। खुदावंद, हम तेरी हजूरी में खुदावंद आते तुझसे मांगते हैं खुदावंद, मिन्नत की दुआ करते हैं खुदावंद। तो हमारी दुआओं पे खुदावंद अपना कान लगा खुदावंद,
हमारी दुआ खुदाम तेरी हजूरी में खुदाम बखूर की मानिंद पहुंचे खुदाम, और तेरी नजर खुदाम तेरे लोगों पे लग जाए खुदाम, क्योंकि तू रहम दिल खुदा है, तू रहम करने वाला खुदा है खुदाम। तो अपने लोगों पे रहम की निगाह कर खुदाम, तरस की निगाह कर खुदाम, इन्हें हर तरह की बीमारी से छुड़ा खुदाम, सारी कैंसर की स्प्रेड, सारे बॉडी के पेन्स, सारी हड्डियों के पेन्स, सूखी हड्डियां यीशु के नाम से बहाल हो जाए। सारा घुटनों का दर्द, पेट का दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम, सारी स्टमक की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाते रहे। अंतड़ियों की प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त राइट नाउ इनकी जिंदगियों को छोड़े और जाए। बी फ्री, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस, be free, be delivered in the name of Jesus. O rabaliara zihilaliara shandara khara baba rabibliya biara balaro को बियंदरा करा जियरा। खुदा में इनके घरानों को, खुदा में इनके बच्चों को, खुदा इनकी औलाद को खुदा तेरे ब्लड में कवर करती हूँ खुदा, क्योंकि खुदा तेरे कलाम में लिखा है खुदा कि जो तुझसे डरते हैं खुदा, जो तुझ पे ईमान रखते हैं खुदा, उनकी नस्लों की मुंह से खुदा तेरी शुक्रगुजारी निकलती है खुदा। तो रहीम है, तू कादिर खुदा है, जो शीरख्वार बच्चों के मुंह से भी खुदा अपनी प्रस्तिश करवाना जानता है खुदा। इन तमाम लोगों के होंठ खुदा तेरी हजूरी में खुले खुदा, ताकि ये तुझसे मांगे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदा अपने होंठों को खुदा हम तेरी हजूरी में खोलते और तुझसे मांगते हैं खुदा, क्योंकि तू हमारा प्रोवाइडर है, तू हमारा यहोवा यरी है जो मुहैया करता है खुदा। अगर इनके घरानों में खुदा डिले की स्पिरिट काम करती है खुदा, काम कारोबार में खुदा डिले की स्पिरिट काम करती है, तो यीशु के नाम से मैं सारी डिले की स्पिरिट को डांटती हूँ, कमांड करती हूँ कि अभी और इसी वक्त सारी डिले की स्पिरिट इनके घरानों को छोड़े और जाए, इनके काम कारोबार को छोड़े और जाए। अगर डिले की स्पिरिट ने इनकी दवाइयां लाइफ को रोका हुआ है खुदाम, वो डिले की स्पिरिट खुदाम इन लोगों को तेरी बारगाहों में नहीं आने देती। वो सारी डिले की स्पिरिट यीशु के नाम से पाकरू की आग में जले खुदाम। तो अपने लोगों को रिस्टोर कर खुदाम, तो अपने लोगों को बहाल कर। और रबलिया जिहिलिया शंदारा खारा बबलिया, ताकि खुदाम जब तक ये रोए जमीन पर जिंदा रहे खुदाम, तो तेरी मर्जी को पूरा कर सके खुदाम। खुदाम मेरा ईमान है खुदाम कि जब तेरे लोगों ने खुदाम ईमान से तेरी हजूरी से मांगा है खुदाम, तो तूने उन्हें वो प्रोवाइड कर दिया है खुदाम। हर तरह की लड़ाई झगड़े की स्पिरिट खुदाम जो मियाँ बीवी में काम करती है, जो घरानों में काम करती है, यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए खुदा। मैं इन तमाम लोगों को खुदा तेरे ब्लड में कवर करती हूँ खुदा, इनकी घर की एक एक चीज को खुदा तेरे ब्लड में कवर करती हूँ खुदा। और रिबिंदारा खारा जिहिलिया रमा अंदारा कारा बिया रबा लो रोबिब्लिया लबिया रबा। मैं हर तरह की डेविलिश स्पिरिट्स को जो जिस भी रूप में इनकी जिंदगियों में काम करती है, इनके घरानों में काम करती है, इनके बच्चों में काम करती है, उनकी स्टडी में काम करती है, यीशु के नाम से राइट नाउ अभी और इसी वक्त इनके घरानों को, इनकी जिंदगियों के, इनके बच्चों को, स्टडी को, काम कारोबार को छोड़े और जाए, छोड़े और जाए। हर वो रास्ता यीशु के नाम से बंद हो जाए। जहां जहां से शैतान इनके घरों में एंटर करता है, वो रास्ता यीशु के नाम से बंद हो। खुदाम तेरे पाक लहू की भाड़ खुदाम इनके घरों के चौगिर्द लगाती हूँ खुदाम। तेरा पाक रूह कसरत से खुदाम इनके घरानों में काम करे खुदाम। तेरे पाक फरिश्ते खुदाम इनके घरानों में ख़ैमासन हो खुदाम। तो अपना हाथ बढ़ा, इन्हें छू, इन्हें बरकत दे खुदाम। और बीमारी के बिस्तर से खुदाम तू इन्हें उठा खड़ा कर खुदाम, क्योंकि खुदाम तू कुदरत वाला खुदा है। जब तू बोलता है खुदाम तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। जब तू बोलता है खुदाम तो लंगड़े चलने लग जाते हैं। जब तू बोलता है खुदाम तो अंधे देखने लगते हैं। जब तू बोलता है खुदाम तो बहरे सुनने लगते हैं, क्योंकि खुदाम तेरी आवाज में पावर है। खुदाम तूने कहा आसमान और जमीन कायम हो, तो वो खुदाम तेरी आवाज सुनने से खुदाम वजूद में आ गए खुदाम। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदाम, तेरी तारीफ करती हूँ। यकीनन खुदाम जो कुछ खुदाम मैंने तेरी हजूरी में खुदाम तेरे लोगों के लिए ईमान से मांगा है, तूने अपना आसमान खोल के खुदाम अपनी बरकतों को खुदाम अपनी शिफा को खुदाम इनके लिए जारी कर दिया है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। यीशु तेरे नाम से मांगती और पाती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। तो खुदाम के पाकलाम में से अपनी नसीहत के वास्ते हम ज़बूर 133 पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदाम इस कलाम के वसीला से आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। खुदाम के कलाम में यूँ लिखा है,
देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहिन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमून की ओस की मानिंद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वही खुदावन ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। खुदा उनका कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत आप सब पर हो, आमीन। तो अगर आप को इन वीडियोस के वसीला से बरकत मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन है उससे भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसके साथ ही इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस बरकत को रिसीव कर सकें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।